दोस्तों, भारत में नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा और आंदोलन रहा है जिसने दशकों तक देश की आंतरिक सुरक्षा, राजनीति और विकास को प्रभावित किया है। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। यही कारण है कि इसे नक्सलवाद कहा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संताल जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने माओवादी विचारधारा को अपनाते हुए ये तर्क दिया कि भारत की संसदीय व्यवस्था पूंजीपतियों और जमींदारों के हाथों में है और गरीब किसानों, आदिवासियों तथा मजदूरों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। नक्सलबाड़ी में पहली बार जब जमीन पर कब्जे को लेकर सशस्त्र संघर्ष हुआ तो ये केवल एक स्थानीय विद्रोह नहीं रहा, ये एक चिंगारी थी जिसने जल्द ही पूरे भारत के कई हिस्सों में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियां तेजी से बढ़ी। इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानता, आदिवासियों के भूमि अधिकारों की अनदेखी, वन और खनिज संसाधनों के दोहन ने नक्सलवाद को जमीन दी। यह आंदोलन धीरे धीरे संगठित होता गया और कई उग्र गुटों में बंट गया। 2004 में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब दो प्रमुख समूह, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पीपल्स वॉर ग्रुप, मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का गठन करते हैं। ये संगठन आज भी सबसे सक्रिय और खतरनाक नक्सली समूह माना जाता है। नक्सलवाद के तहत कई प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हुई। पुलिस चौकियों पर हमले, सुरक्षा बलों की हत्या, रेलवे लाइनों को उड़ाना, राजनेताओं की टारगेट किलिंग और आम जनता में भय का माहौल बनाना। कई क्षेत्रों में नक्सलियों ने समानांतर सरकारें चला दी, जिन्हें वे जनताना सरकार कहते थे। सरकार ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। 2009 में शुरू हुआ ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिसमें केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती हुई और नक्सली गढ़ों में घुसकर अभियान चलाए गए। हजारों नक्सली मारे गए या गिरफ्तार हुए। साथ ही सरकार ने ये भी समझा कि ये केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, बिजली और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विकास कार्य तेज हुए। कई नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष योजनाएं चलाई गईं ताकि आदिवासी और पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा में लाया जा सके। बीते कुछ वर्षों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। जहां पहले करीब 200 जिले प्रभावित थे, अब ये संख्या घटकर 50 से भी कम रह गई है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक घोषणा की कि सरकार मार्च 31, 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को तेज गति दी जाए ताकि इस विचारधारा की जमीन ही खत्म हो जाए। आज भले ही नक्सलवाद अपनी चरम सीमा से नीचे आ चुका है, लेकिन ये खतरा तब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता जब तक हम उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को दूर न करें जिनकी वजह से ये विचारधारा पनपी थी। बंदूक के साथ साथ विश्वास, न्याय और विकास ही इस दीर्घकालिक समस्या का स्थायी समाधान है। जय हिंद।